नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। तो कल मैंने कहा था कि आज हम कुछ नया सीखेंगे, तो क्या नया सीखेंगे देखते हैं। तो आज की क्लास में हम मांगलिक दोष के बारे में पढ़ेंगे कि मांगलिक दोष असल में होता क्या है। अगर किसी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसे क्या करना चाहिए, आज वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि हमारे देखा है मोस्टली लोग मांगलिक दोष से काफ़ी घबराते ही हैं, और ये जो दोष होते हैं वो 30% लोगों की कुंडलियों में होता है, और इसका नाम सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी केसेस में मांगलिक दोष जो होता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। वो कौन से केस है जिनकी वजह से मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है और ये कब बनता है, ये सब बताऊंगी। अगर इनमें से कोई भी आपकी कुंडली में बन रहा है तो वो मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक योग बन जाता है। और दूसरा, जो मांगलिक होते हैं लोग, वो बहुत ही होनहार, होशियार और जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, गुस्सा उनमें ज़्यादा होता है बट वो काफ़ी होशियार और होनहार होते हैं। और अब मैं बताती हूँ कि मांगलिक दोष बनता कैसे। ये कुंडली है तो हम 8 नंबर से शुरू करते हैं, क्योंकि 8 वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि होती है। तो हम 8 नंबर से वृश्चिक लगन की राशि ले लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब कुंडली में मंगल कहाँ हो जिससे मांगलिक दोष बनेगा। अगर मंगल पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में, 8वें या 12वें, अगर इनमें से किसी भी भाव में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष कहलाता है। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी भाव में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष अप्लाई होता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ग्रह का अंश। ग्रह का अंश मतलब कि जैसे ये है, अब इधर मंगल है, इधर, इधर, इधर और इधर, इन पांचों में मंगल बैठा है। ठीक है, अब मंगल कितनी डिग्री पे बैठा है उसका सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अब मंगल यहाँ है और ये 28 डिग्री पे बैठा है तो ये वृद्ध अवस्था में हो गया, या ये 2-3 डिग्री पे बैठा है तो बाल अवस्था में हो गया। और ये मैंने मेरी पिछली क्लास में बताया था कि बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था कब कब होती है। तो बाल और वृद्ध अवस्था में वो ग्रह बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं होता। तो अगर ये बाल या वृद्ध अवस्था में कम डिग्री में या ज़्यादा डिग्री में, मतलब कि 28 डिग्री या 2-3 डिग्री में बैठा है तो इसका प्रभाव अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो पहला टॉपिक हमारा था ग्रह का अंश। अगर ग्रह कितनी डिग्री में बैठा है, मेन उस पे है। वृद्ध अवस्था में अगर बाल अवस्था में बैठा है तो वो अपने आप ही, उसके अंदर कोई जान नहीं रह जाती। तो जब उसमें जान ही नहीं होगी तो अपना प्रभाव भी नहीं दिखाएगा। तो ऐसी अवस्था में मांगलिक दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा, सूर्य से अस्त। अगर इनमें से किसी भी भाव में मंगल के साथ सूर्य बैठ जाए, जैसे मंगल 12 डिग्री का लगा लो इस भाव में और सूर्य 15 डिग्री का है, तो ये भी मैंने मेरी एक क्लास में बताया था कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री में अस्त हो जाता है अगर सूर्य के साथ बैठा। तो मंगल 17 डिग्री के अराउंड अस्त हो जाता है, और ये 3 डिग्री का डिफरेंस है। अगर मंगल और सूर्य साथ बैठे हो इस तरीके से किसी भी इन 5 भाव में, जिन 5 भाव में मैंने बताया कि मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष उन्हीं में, तो सूर्य की वजह से मंगल अस्त हो जाएगा तो वहाँ पे भी मांगलिक दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तीसरा, सप्तमेश से वास्ता। सप्तमेश हुआ हमारा 7वां भाव। 7वां भाव किसका है? वृश्चिक राशि, शुक्र की राशि। यहाँ मंगल बैठे हो और साथ में आपके इसी राशि के स्वामी शुक्र बैठ जाए, क्योंकि सप्तमेश कौन हुआ? शुक्र। शुक्र और मंगल साथ में बैठ जाए, या शुक्र यहाँ बैठा हो और उसकी दृष्टि पड़ रही हो। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, ये सब भी मैंने पहले पढ़ाया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ अगर यहाँ बैठा हो तो यहाँ दृष्टि डालेगा। तो शुक्र की या तो दृष्टि हो या शुक्र और मंगल साथ में बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में भी मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, वो मांगलिक योग बन जाता है। इन जो मैं बता रही हूँ, इन
आठों में से अगर एक भी कंडीशन अप्लाई हो रही है आपकी कुंडली में तो वो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, वो मांगलिक दोष नहीं योग बन जाता है। ठीक है, तो अब चौथी देखते हैं, योग कारक। योग कारक यानी पिछले मैंने अभी हर राशि की लगन का मैंने आपको पढ़ाया। तो मंगल अगर अपनी मित्र की लगन राशि में बैठा हो, जैसे अभी हमने 8 लिया, 8 की बजाय ये लगा लो गुरु की राशि हो या सूर्य की राशि सिंह लगन, धनु लगन, तो उनमें मंगल क्या थे, मंगल कारक ग्रह थे, मारक नहीं। तो जिस भी लगन में मंगल कारक ग्रह होंगे तो वहाँ भी मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। यानी मंगल अगर अपने मित्र के लगन राशि में बैठे हों तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे कारक ग्रह होते, अच्छे रिजल्ट देने वाले, मारक नहीं होते। तो ये थी हमारी चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन, बृहस्पति से वास्ता या गुरु से वास्ता हो। लगा लो इस भाव में, 12वें भाव में मंगल और गुरु साथ में बैठे हैं, या फिर मंगल यहाँ बैठे हों और 7वीं दृष्टि इस पे डाल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7, या तो गुरु की दृष्टि डल रही हो या मंगल और गुरु साथ में बैठ जाएं तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। बट भाव यही होने चाहिए, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां, इन पांचों भावों में साथ में या दृष्टि हो, किसी और में नहीं, क्योंकि मांगलिक दोष सिर्फ इन 5 भावों में बनता है। अगर इन पांचों भावों में मंगल गुरु साथ हो या गुरु की दृष्टि हो तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। अगर बाकी किसी और भाव में बैठे तो मांगलिक दोष हुआ ही नहीं। ठीक है, मांगलिक दोष सिर्फ इनमें ही होएगा। अपनी कुंडली में देखना मंगल कहाँ बैठा है। अब छठी कंडीशन होती है कि उच्च की राशि में बैठा हो। ये भी मैंने मेरी बेसिक क्लासेस में पढ़ाया था कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है। तो मंगल 10वीं राशि मकर राशि में उच्च का होता है। अब मकर राशि हमारी यहाँ है तो यहाँ तो मांगलिक दोष ही नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी 10वीं राशि यहाँ है। जैसे ये 10वीं हो गई तो ये 9वीं, ये 8वीं, ये 7वीं, तो लगा लो हमने ये तुला लगन की कुंडली में 10वीं राशि यहाँ आएगी। तो 10वीं राशि यहाँ है और यहाँ मंगल बैठ गए तो मंगल अपनी उच्च की राशि में हो गए। उच्च की राशि में हो जाएंगे तो मंगल वैसे भी मांगलिक दोष नहीं बनाएगा, क्योंकि वो अच्छे रिजल्ट देने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 10वीं राशि अगर यहाँ 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 या यहाँ इनमें से किसी भी भाव में 10वीं राशि और मंगल बैठे हो साथ में तो उच्च की राशि में होने से मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। 7वीं कंडीशन, स्वयं की राशि में हो। जैसे वृश्चिक लगन की हमने ली, यहाँ मंगल बैठे हैं और मेष राशि भी मंगल की होती है, बट यहाँ है तो ये 8वीं या पहली राशि अगर इन पांचों भावों में से किसी में और मंगल बैठ जाए, खुद की राशि में मंगल बैठ जाए तो भी वो मांगलिक दोष को खत्म कर देता है, क्योंकि खुद की राशि में वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। ठीक है, 8वीं कंडीशन, विवाह के वक्त अगर पति और पत्नी के 27 से ज़्यादा गुण मिलते हैं तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 8 कंडीशन थी। अगर आपकी कुंडली में इन 8 में से कोई भी एक कंडीशन भी अप्लाई होती है तो आपकी कुंडली का मांगलिक दोष खत्म होके वो मांगलिक योग बन जाएगा। ठीक है, वो फिर अच्छे रिजल्ट देने वाला हो जाता है, बुरे रिजल्ट देने वाला नहीं होता। अब अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और इन 8 में से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शादी 28 साल के होने के बाद करो। उससे मांगलिक दोष का जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक मतलब कि कम ही हो जाता है, ख़त्म होने लायक हो जाता है, कम ही। और नहीं तो आप हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, पूजा कर सकते हो। या शादी से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से पूजा करवा के पेड़ के साथ पूजा करवा दी जाती है तो उससे भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आज मैंने बताया कि मांगलिक दोष असल में होता क्या है, किस किस कंडीशन में अपने आप ख़त्म हो जाता है, अगर ना हो तो क्या करना है। तो इसलिए अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ये मिथ्या आपने सुनी हुई है कि मांगलिक दोष होगा शादी होएगी तो पति के होगा तो पत्नी, या पत्नी के हो तो पति, दोनों में से वो जिसके भी हो तो दूसरे की मृत्यु हो जाती है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली कंडीशन में अपने आप ख़त्म हो जाता है। नहीं तो जो उपाय मैंने बताए वो आप कर सकते हो। शादी 28 साल के बाद करवाओ जिसकी मांगलिक दोष है, और या फिर शादी से पहले पेड़ के साथ पूजा करा के उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इससे घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आगे भी अब मैं अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक, लगन दोष, पितृदोष, योग, ये सब समझाने वाली हूँ, तो जिसको भी
समझना है ये सब, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है बेसिक कोर्स। अब मैं एडवांस शुरू करने वाली हूँ। जिसको भी एडवांस कोर्स मेरे से सीखना है वो प्लीज़ कमेंट में जो मेरी वेबसाइट का लिंक है उस पर जाके रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि एडवांस कोर्स मैं उसी में ही कराऊंगी। इसमें मैं बेसिक सिखा रही हूँ, और जिसको एडवांस और अच्छे से सीखना है वो मेरी साइट पे जाके रजिस्टर करें और एडवांस कोर्स के लिए अप्लाई करें। ठीक है, बने रहिए मेरी वीडियो के में अगली क्लास में। धन्यवाद, मिलते हैं कल।